सो हेलो गाइस, कैसे हो सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फाइनली वन पंच मैन का न्यू ऑफिशियल चैप्टर 208 आ चुका है। और फाइनली जो चीज़ मैंने सोची थी कि साइतामा इस चैप्टर में हमें दिखाई देगा, वो चीज़ इस चैप्टर में तो बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि हमें ब्लास्ट और एम्प्टी वाइट की फाइट को ही कंटिन्यू करके दिखाया जाता है इस चैप्टर में। और इस फाइट में कौन जीतता है, ये चीज़ जानने के लिए चलो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पिछले चैप्टर के एंड में हमने देखा था एम्प्टी वाइट ब्लास्ट से भागते हुए अर्थ के सरफेस पर एक बहुत बड़ा वॉइड क्रिएट कर जाता है। बट उस अटैक से ब्लास्ट, फ्लैशी फ्लैश और सोनिक बच जाते हैं और यहीं से ये नया चैप्टर स्टार्ट होता है। और इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि अगर वहाँ पर ब्लास्ट ना होता तो उस अटैक से फ्लैशी फ्लैश और सोनिक के बचने के कोई भी चांसेस नहीं थे। सोनिक कहता है आखिर ये क्या है, क्या ये गिंजुत्सु है? फ्लैशी फ्लैश कहता है नहीं, ये गिंजुत्सु तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वो विलेज भी कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट करने की जगह थी जिसमें कुछ ऐसे मॉन्स्टर्स को बनाया जा सके। जिसके बाद ब्लास्ट खुद शॉक्ड होकर बोलता है क्या वो पूरी तरीके से हील हो चुका है? नहीं, ऐसा नहीं। ब्लास्ट इतना बोला ही होता है कि तभी एम्प्टी वाइट उसके पीछे से आकर उसको एक बहुत ही खतरनाक किक मार देता है, जिस वजह से वो उस हुए वॉइड के पास जाकर गिरते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है एम्प्टी वाइट का कॉस्मिक फेस, जो सच में मुझे कॉस्मिक गारो से भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और खुद एम्प्टी वाइट को देखकर ब्लास्ट भी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। जिसके बाद एम्प्टी वाइट बोलता है जब से मैंने उस पहले वाले अवतार की पावर को एब्जॉर्व किया है, तब से इस पावर में मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है। उस अवतार की पावर को महसूस करके मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अवतार बिल्कुल फेलियर क्रिएशन था। पता नहीं गॉड ने किस बेवकूफ को ये पावर ग्रांट करी थी। इस पावर में मुझे उस बेवकूफ की डार्कनेस फील हो रही है, लेकिन अब इसके रिजल्ट में मुझे तुम्हारी डार्कनेस की पावर से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और ब्लास्ट, मुझे तुम्हारे लिए वो गुस्सा अभी भी याद है, वो तो गॉड की पावर की वजह से मैं उस बारे में भूल गया था। जिसके बाद ब्लास्ट काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और वो अपना चश्मा उतार के फ्लैश फ्लैश की तरफ फेंक देता है। जिसके बाद बिना देर करे वो पोर्टल के थ्रू एम्प्टी वाइट को एक किक मार देता है। जिसके बाद एम्प्टी वाइट भी अपना स्प्रिलिंग विंड अटैक कर देता है ब्लास्ट पर, लेकिन ब्लास्ट उससे बच जाता है और वो उसे पोर्टल के थ्रू एक बहुत पावरफुल पंच मार देता है। जिसके बाद वो उसे किक भी मारता है। ब्लास्ट बोलता है तुम मुझे सिर्फ इसलिए अंडर एस्टिमेट कर रहे हो क्योंकि तुमने मेरे 2 अटैक्स का सामना किया है। जिसके बाद ब्लास्ट पोर्टल टू पोर्टल एम्प्टी वाइट पर पंचेस की बारिश कर देता है और खुद उसके ऊपर आकर एक बहुत पावरफुल किक मारता है। ब्लास्ट बोलता है अगर ये फिर से किसी और डायमेंशन में भाग गया तो इसको पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और मैं इस चीज का चांस इसे नहीं दे सकता। जिसके बाद अब एम्प्टी वाइट बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है। तभी जैसे ही ब्लास्ट पोर्टल के थ्रू एम्प्टी वाइट को पंच मारता है, वैसे ही एम्प्टी वाइट उसका हाथ काट देता है। और ये चीज देख के फ्लैशी फ्लैश, सोनिक और ब्लास्ट खुद शॉक्ड हो जाता है। एम्प्टी वाइट बोलता है तुम्हें टेलीपोर्ट होने के लिए अपनी दोनों फिस्ट की जरूरत पड़ती है, जिस वजह से तुम टेलीपोर्ट हो पाते हो, लेकिन अब तुम टेलीपोर्ट नहीं हो सकते। और अब तुम्हारा कोई भी मैजिक या ट्रिक मेरे ऊपर काम नहीं करेगा एस क्लास रैंक 1 हीरो ब्लास्ट। और अब तो तुम मेरे डायमेंशन स्लैश अटैक को भी डॉच नहीं कर सकते। और अब शहरों में रहने वाले लोग भी किस तरीके से खत्म होंगे, इस चीज को देखने के अलावा और तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जिसके बाद ब्लास्ट एम्प्टी वाइट को देखकर बोलता है तुम अब भी झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी आंखों में वो झूठ साफ दिख सकता है। एम्प्टी वाइट बोलता है क्या? ब्लास्ट बोलता है अगर तुम वही 15 साल पहले वाले एम्प्टी वाइट होते तो तुमने मेरा सर कब का काट दिया होता और मुझे कब का मार दिया होता। लेकिन जब से तुमने गारो की पावर को एब्जॉर्ब किया है, तब से उसकी थोड़ी बहुत इंसानियत भी तुम्हारे अंदर आ चुकी है और इस वजह से गॉड का ब्रेन वॉश भी तुम पर कम हो रहा है। ब्लास्ट इतना बोला ही होता है कि तभी एम्प्टी वाइट उसको चारों तरफ से काट देता है और वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। और अनफॉर्चुनेटली ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन अब इससे आगे अगले चैप्टर में क्या होगा, इस चीज का पता लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। बट अगर मैं फिर भी अपनी एक थ्योरी बताऊं तो ब्लास्ट का हाथ अब कट चुका है और अब वो कुछ भी नहीं कर सकता, जिस वजह से हो सकता है कि अदर डायमेंशन में जो ब्लास्ट की टीम है वो उसे बचाने के लिए वहां पर आ जाए, क्योंकि कॉस्मिक गारो के टाइम पर भी उसकी टीम वहां पर उसकी हेल्प करने आई थी और एम्प्टी वाइट के पास गारो की ही कॉस्मिक पावर्स हैं। तो बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि ब्लास्ट की टीम वहां पर उसको बचाने के लिए आ जाए। वरना हो सकता है कि जो एम्प्टी वाइट का प्लान था फ्लैशी फ्लैश को गॉड का अवतार बनाने का, वो उसे भी एग्जीक्यूट कर सकता है। अब हमें नहीं पता कि अगले चैप्टर में क्या होगा, बट कुछ ना कुछ अमेजिंग जरूर होगा, क्योंकि अब ये चैप्टर्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रहे हैं। तो बस गाइस, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, लाइक और कमेंट करके भी जरूर जाना।